तरह से बने रहें और हम लोगों का जो मार्गदर्शन है वो होता रहे। तो साथियों, समय न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने अपने हैंड राइज करें और अजीत सर से अपने अपने सवाल रखें। वेलकम अजीत सर। वेलकम सर। गुप्ता जी कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सबको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लोग सुबह और शाम कंटिन्यू अपने जूम सेशन में बने रहते हैं। एमएसटी के रिगार्डिंग जो भी कुछ सिखाया जाता है उसे सीखने की कोशिश करते हैं। यस सीखने के सर, यस सर। हमारे क्वेश्चन भी होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हमें समझने के लिए बात उसका आंसर समझने के लिए, इसलिए ये हफ्ते में 2 दिन, संडे और गुरुवार और थर्सडे, थर्सडे और संडे को ये सेशन इसलिए रखा क्योंकि हम कंटिन्यू सेशन में डेली क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं, या लिमिटेड समय की वजह से वो काम नहीं कर पाते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाते। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो है वही, लेकिन समझने का तरीका अपना अपना अलग है। इसलिए कि आप अपनी भाषा में अपने तरीके से उस क्वेश्चन को करके आप उस बात को समझ सकते हो कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो है क्या, उसकी खासियत क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। और डेप्थ जिस दिन आपको समझ में आ गई, वही दिन, उस दिन आप उस प्रोग्राम को कभी भी नहीं छोड़ के जाओगे। यही बात मेरे दिमाग में आज से करीब 6 महीने पहले 11 नवंबर को आ गई थी। और वो दिन मैं और शेखावती एक साथ चलना शुरू कर दिया, और वो दिन आज हमारे लिए एक मील का पत्ता हुआ, एक हमारा एक्सपीरियंस, एक ऐसा दिन था वो कि उस दिन हमारे इफ एंड बट खत्म हो गए। डैप समझ में आने के बाद हम लोगों ने उस कारवा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, और आप सभी के जो भी मन में सवाल आते हैं, आप संडे और थर्सडे, आज थर्सडे है, आज का सेशन क्वेश्चन आंसर का है, तो आप अपना हैंड रेज कीजिए और आगे की क्वेश्चन आंसर को हम आगे बढ़ाते हैं सेशन को। कंटिन्यू। तो सर, आज की इस कड़ी में सबसे पहले हैंड राइज आया है रंजीत अग्रवाल सर का। रंजीत सर, आपको अनम्यूट कर दिया हूँ, आप बात कर सकते हेलो। हेलो। हैं। जी सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर और जी, सर, मैं रंजीत अग्रवाल आगरा से हूँ सर। अरे वाह। मुझे सर नीलेश सर जी का जी। नंबर जो रात को प्लान दिखा रहे थे। जी कौन? नीलेश सर, नीलेश सर। नीले सर, ओके। वो हमारे अपलाइन है सर, हमारे पास उनका नंबर नहीं है। अच्छा, नीले सर आपके अपलाइन हैं, बट जी आपके सर। पास का नंबर नहीं है। जी सर। ओके, कोई बात नहीं, आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दें, मैं आपको नंबर दे दूंगा। ओके सर, ओके सर। आपके या उनके डैप में हैं आप? सर जी, हमारे अपलाइन तो दूसरे हैं। वो मीटिंग में आते नहीं है, हमें कोई सूचना नहीं मिल पाती है, पता नहीं पड़ता है। तो नीलेश सर उनके अपलाइन है। ओके, कोई बात नहीं। क्या नाम है उनके, आपके अपलाइन का, जस्ट अपलाइन का? सर अजय सर हैं सर। ये कहाँ से हैं? ये बिहार से। बिहार से हैं। कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं सर आगरा से हूँ। ओके, आगरा में कहाँ से सर? सर आगरा में मैं ग्वालियर हाईवे पे मेरा गाँव है। ये चलो, ये सब चीजें तो बात बात करेंगे। आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, तो मैं आपको नीले सर का नंबर दे दूंगा। ओके सर, ओके। ओके सर। नेक्स्ट है जीसी रोहित गोडिया। गोडियाल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप बात कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड रोहित। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर सवाल मेरा कुछ नहीं है, एक ही सवाल है सर। मैं एक्चुअली कल हम लोग उत्तराखंड में थे। मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूं और मेरे को नेटवर्किंग करते करते 20 साल हो गए सर। अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब से एमएसटी ब्लॉकचेन आई है तो थोड़ा सा हमारे सपने जागे हैं, क्योंकि नेटवर्किंग के सपने कभी मरते नहीं है सर।
तो एक्चुअली हम लोग कल उत्तराखंड में थे, तो एक बंदे का सवाल था कि जब आपका ये एमएसटी कॉइन है, मदर कॉइन है, तो ये रेट क्यों नहीं दिखा रहा है? तो मैंने कहा अभी सर लॉन्चिंग नहीं हुआ है, जिस दिन लॉन्चिंग होगा उस दिन रेट दिखा देगा। तो मैं सर आप ही एक ही सवाल है कि ये कब तक हमारा क्लियर हो जाएगा, जो हमारा इस पे शो करेगा कि हमारा कॉइन इतने का है, इसका प्राइस इतना है। ओके, देखिए, जिसने भी आपसे ये बात की है वो आज जिन ब्लॉकचेन को देख रहे हैं वो ओल्ड हैं, 10 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल। लेकिन उनको जब जब वो स्टार्ट हुई थी तब उनको नहीं पता है कि इसकी प्राइस, यानी कोई भी ब्लॉकचेन की जो मार्केट प्राइस है उसके कॉइन की, वो कितने दिन में आई। 2-2 साल जी लग जाती हैं ब्लॉकचेन को डेवलप होने में और उसे मार्केट में आने के। आज हमें मात्र 6 महीने हुए हैं। ये छह जी महीने हमारे इकोसिस्टम को कंप्लीट करने में लगे, और जी सर। ये अगले 6 महीने आज ये ट्रेडिंग के लिए लास्ट, इस ईयर के लास्ट मंथ तक हम ट्रेडिंग के लिए जैसे ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएंगे और उसके बाद इसकी प्राइस आपको शो करने लग जाएगी। शुरुआत के दौर में किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर कोई जी भी सर। उसका मदर कॉइन इतनी आसानी से, इतनी जल्दी कोई भी मार्केट में नहीं पहुंचता। हाँ, अगर आपने कोई फर्जी काम या टोकन बनाया है तो वो कल लिस्ट कर सकते हैं मार्केट में, आप उसकी प्राइस दिखा सकते हैं। लेकिन जी एक सर। प्रोसेस होता है, जेन्युइन प्रोसेस, जो ब्लॉकचेन का, वो जब तक अपना इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक वो मार्केट में, ओपन मार्केट में नहीं जा पाता। जब तक ओपन मार्केट में नहीं जाएगा प्राइस शो नहीं करेगी। प्राइस जी अभी सर। आपकी कुछ नहीं है। जैसे ही हमारी ई लॉन्चिंग इवेंट हो जाएगा, आपको पता जी होगा सर। कि अभी ऑफिस ओपनिंग का टाइम आ गया है, ऑफिस कंप्लीट हो जी सर। चुका जी है। सर। और जी सर। जी सर, मैंने देखा है। के फर्स्ट वीक में जो भी डेट आए, अभी डेट फाइनल नहीं है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में जैसे ही ओपन ऑफिस इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद जी सर। मैक्स से मैक्स 1 महीने के अंदर हमारा लॉन्चिंग इवेंट होगा। उसके बाद हमारा ये कॉइन डीसीएक्स में सबसे पहले जाएगा, जिसकी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी है। जिस दिन ये एक्सचेंज पे जाएगा तब आपको ये प्राइस शो करेगा। राइट? ठीक है सर। आप कह थैंक यू सर, सकते थैंक यू वेरी हो मच सर। दिवाली तक आपका ये प्राइस शो करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेराम सोरेन जी, पुरी से। Okay, good morning, sir. Good morning, all of you. गुड Good मॉर्निंग सर। morning, गुड मॉर्निंग। good morning, Ajit Sharma, sir, and Shekhawat, sir, and all participant. मैं विराम सोरेन, पूरी श्री क्षेत्र धाम, उड़ीसा। सर, मेरा कोई सवाल तो नहीं है। मैं बहुत सारा नॉलेज भी लिए हैं और सिस्टम को मैं फॉलो भी करता हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, अजित शर्मा सर से, सर ऑफिस का जो कंप्लीट या इनाग्रेशन कब तक गया है सर, उसका ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए सर। मैंने अभी अभी बताया कि ऑफिस का ओपनिंग आपका फर्स्ट वीक, यानी जुलाई 10 तारीख तक कोई भी डेट आ सकती है। अभी डेट फाइनल नहीं है, और डेट जैसी आ जाएगी सबको बता दिया जाएगा। मे भी हमें 10 दिन पहले पता चल जाएगा। ऑफिस कंप्लीट है, बाकी सारी चीजें कंप्लीट है। अभी ये जो जिसको भी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाह रहे हैं, वो उनका टाइम जैसे ही सेट हो जाएगा और डेट अभी फाइनल कर दी जाएगी। मे भी 10 जुलाई तक ऑफिस ओपन हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। सेकंड सर, जो कल हमारा पंकज त्रिपाठी हमारा जो ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में जो एक शेयर किया था, जो एमयूएसडी और यूएसडी के बारे में, वो ऑफिस लॉन्चिंग के टाइम में क्या वो उद्घाटन होगा ना लॉन्चिंग होगा सर, उसका राइट ऊपर सर, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एमयूएसजी गेटवे, अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट, डाओ, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, टेस्टिंग मोड में फाइनल हो चुकी हैं। और मे बी 99% ऑफिस इनोग्रेशन के टाइम पे ये सब चीज स्टार्ट कर दी जाएंगी, लाइव हो जाएंगी। उसके बाद हम इस ब्लॉकचेन का पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट मान सकते हैं। जब तक किसी ब्लॉकचेन का और साइट्स जो जैसे डैप डाओ, उसका स्टेबल कॉइन, ट्रस्ट वॉलेट की तरह अपना वॉलेट, जब तक ये वॉलेट, ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं होते तब तक हम उसे कंप्लीट नहीं मानते। और जब भी कोई प्रोजेक्ट अगर इस पर रन करेगा तो ये सारी चीजों की जरूरत
पड़ती है। तो इससे कहते हैं इकोसिस्टम कंप्लीट होना। वो इकोसिस्टम कंप्लीट अपना कर चुकी है। मे बी 99% ये अपना लॉन्चिंग इवेंट के टाइम पे ही इसे स्टार्ट कर देंगे, लाइव कर देंगे। ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत शर्मा सर एंड तमाम पार्टिसिपेंट। थैंक यू। ओवर टू यू सर। ओके सर, ओके। नेक्स्ट नंदलाल पाल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं नंदलाल पाल, ऋषि की तपोभूमि, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश से। नंदलाल जी, आपकी सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी जी, जा रही है सर। हाँ, ब्रेक हो रही है हेलो। आपकी। जी, नेटवर्क थोड़ा अच्छा जो है सर। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, जो भी सर, अपने जगह से इधर उधर थोड़ा और हो। और नहीं नंदलाल जी, आपका सबको देख रहे हो। सर क्या है कि बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म। गुप्ता जी एक काम करते हैं, हाँ, जी सर। बाद में लेते हैं, इनका नेटवर्क नहीं आ रहा। नंदलाल जी, जी आप जी जी। हैंडल कर देना अपनी जगह को चेंज करके। अभी आप थोड़ा सा अपनी जगह से हटके दोबारा हैंडल करना। सूरज मान जी को हम इनवाइट करते हैं। जी सर, सूरज भान जी। सूरज मान जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। न, नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, और नमस्ते। शेखव जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सर जी हैं, उनका भी और आए हुए पार्टिसिपेट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, हम एक ऐसे प्लेटफार्म पर हैं जो प्लेटफार्म हमारा, मतलब वर्ल्ड की इंडिया की मैं बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। और काफी लोग इस प्लेटफार्म से, जो अब मैं बात करूँ, जो लगे हुए हैं। आगे भविष्य की जो मैं बात करूँ तो देखो, हम सोच सकते हैं और रास्ता जितना हमें दिख रहा है ना, उससे जहाँ दिख रहा वहां तक अगर जाएंगे तो आगे रास्ता और भी नजर आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूँ, सभी साथी, जो क्वेश्चन आंसर का जो सवाल जवाब होता है हमारा, वो सवाल जवाब भी किसी का भी नहीं रह पाएगा। क्योंकि जितने भी हम ज्वाइन पर्सन हैं, कोशिश करके वो ज्वाइन पर्सन को दो दो तीन तीन को दिन में या एक एक दिन करके उस ज्वाइन पर्सन को मीटिंग के अंदर ले आए और आगे सीखे और आगे बढ़ेंगे। और जितना भी करिए, हमारा जो जितना भी हमने किया है उससे जी जान से आप लग जाएं। मुझे भी काफी, जो समय की मैं बात करूं, काफी टाइम की मैं बात करूं, काफी कंपनियों में भी काम किया और काफी जगह में भी काम किया और एमडी सीएमडी के भी साथ काम किया। लेकिन क्या था कि जो हमारी ब्लॉकचेन भी जो ऐसी ही ब्लॉकचेन है, क्योंकि एमडी सीएमडी को देखना भी तो दूर की बात, कहाँ तो ऑफिस का भी कोई अता पता नहीं है, नहीं सीएमडी का। तो ये चीजें हमें जो आज जितने प्लेटफॉर्म पे दिख रही है ना, बहुत ही गर्व की बात है। और साथियों, सबसे बड़ी बात है कि नोड फ्रैक्शन खरीदना एक इंडिया के, तो देखो, आज तक हमने बिटकॉइन पे से एथेरियम पे जितना भी, हमें किसी ने भी वैलिडेटर नहीं बनाया। आज हमें 1100 1200 रुपये में कुछ अमाउंट लगा के, और हमें 20 साल अगर कॉइन आ रहा है, तो साथियों ये छोटी बात नहीं है। सर जी, मैं ज्यादा टाइम न लेके, और भी साथी हैं, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, ओके सर, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने सभी पार्टिसिपेंट को। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। भूमि सुवेदी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। और आर के शेखावत सर को भी गुड मॉर्निंग और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्जी सिस्टम रन करते हैं, रोज एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च होता है, उनमें इतने सारे ट्रैफिक आते हैं कि एक एक दिन में 20 20 10 10 50 50 हजार आईडी आ जाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है। ये क्यों है सर, ये मैं जानना चाहता बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। सवाल भी अच्छा है। देखिए, पानी का बुलबुला पता है आपको? पानी और पानी के बुलबुले में कितना फर्क है, ये बताओ। हूँ। बहुत फर्क है। बस तो वो पानी के बुलबुले हैं जो चंद दिनों में आपको बहुत सारा नेटवर्क
ट्रैफिक जनरेट करते हैं और फिर उसके बाद गायब भी हो जाते हैं। हम्म, और जो जेन्युइन होता है ना, जी वो पकड़ धीरे 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 बनाता है। और वो कोई आजकल 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं आया है, वो अपना इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट करते धीरे धीरे बढ़ेगा। आज जितनी भी ब्लॉकचेन है दुनिया के अंदर, क्या मुझे बता सकते हो आप वो उनके अंदर एक साथ में 50-50 हजार एक दिन में आइडिया आई थी? हम्म एक प्रोजेक्ट जो जेन्युइन है। हम्म ये सर पता है क्या होता है, हम्म किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के, या ऐसा समझ सकते हैं किसी प्लान को डिजाइन करके उसकी हाइक बनाई जाती है, जिससे कि वो नाम कमा सके, जिससे कि वो एक साथ में ट्रैफिक ला सके। और ज्यादा ट्रैफिक आने से पहले दिन या पहले हफ्ते में वो ज्यादा पैसा जनरेट होगा, और जो ज्यादा पैसा जनरेट होगा उससे ही वो उसकी आगे की ग्रोथ तय करेंगे। हम्म और थोड़े दिन बाद आपके पैसे भी डूबे और प्रोजेक्ट भी नहीं रहेगा। आप हम्म बताइए मुझे कौन सा है नाम, एक भी जिससे कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक हम्म प्रोजेक्ट ये जो अभी आज 2 4 5 साल से चल रहा हो, एक प्रोजेक्ट बताइए इस 6 महीने के अंदर, जब से मैंने और शेखर सर ने इस दौड़ में शामिल होने ये दौड़ शुरू की थी, हम्म आज से करीब 6 महीने पहले, बल्कि छह हम्म क्यों 6 महीने हो गए। हम्म उस से आज तक मेरे साथी काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, और भी जो यहाँ नहीं है, उन लोगों ने 6 महीने के अंदर 6 प्रोजेक्ट कर लिए, मगर हम्म हम भी उसी जगह खड़े हैं। और धीरे 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 इसके साथ में आज इसका इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। तो पानी के बुलबुले की तरह हमें नहीं बनना है, एक हम्म लंबे समय तक एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट तो प्रोजेक्ट है, इसलिए ये आपका धीरे धीरे ही काम करेगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या है कि जो भी मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। दुकानदार भी जो खराब चीज है उसको सबसे सामने में रख देता है, इसलिए रखता है क्योंकि आज दिखेगा, कल दिखेगा, परसों दिखेगा तो वो बिक ही जाता है। इसी तरह हमारा प्रोजेक्ट तो जेन्युइन है, बढ़िया प्रोजेक्ट है। हमने भी क्रिप्टो करेंसी में 2018 में कदम रखा था, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैं स्टडी करता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तभी करूँगा। मैंने एमएसटी को किया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने किया। और मैंने बहुत सारे लोगों को करीबन मैंने 15-16 डायरेक्ट किया है, और उनके माध्यम से कम 100 लोगों का तो टीम मेरा बन ही गया होगा। और मैंने 10 फ्रैक्शन भी बाय किया है अभी फिलहाल। आगे भी बहुत और फ्रैक्शन बाय करने का मेरा है। लेकिन मैंने एक कंपनी में मैंने काम किया था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उसमें जो है एडवर्टाइजिंग होता नहीं था, ना तो वीडियो मिलते थे यूट्यूब में, ना तो कोई वीडियो वगैरह बना के अगर वो सभी अपने अपने लीडर के पास अगर शेयर कर देगा, तो वो अपने अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करके वो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा का वीडियो लेके अगर हम अपलोड करेंगे तो उनमें उनका कांटेक्ट होगा, या तो उनका लोगो होगा, या तो कहीं ना कहीं से वो अपना टीम बिखर जाता है। तो हम पूरी तरीके से मार्केट में आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपने पास ऐसा वीडियो वगैरह नहीं है जो हम अपना सोशल मीडिया पे शेयर कर सकें। तो अगर एडवर्टाइज अगर हम नहीं करेंगे किसी भी प्रोडक्ट हो या प्रोजेक्ट हो या किसी भी चीज़ का आइटम का, अगर हम प्रचार ही नहीं करेंगे तो वो कम बिकता है। तो अगर मैं अभी तक अगर सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हो जाता तो कम से कम भी 1000 लोगों का टीम तो मैं बना ही देता। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे मैं सोशल मीडिया पे छा जाऊं। तो इसके लिए मतलब प्रचार में मुझे थोड़ा कमी दिख रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है। आगे हमें 15-20 साल तक इसका फायदा मिल सकता है, और आगे भविष्य में भी अगर हम कुछ कॉइन खरीद के रखते हैं तो अगर ब्लॉकचेन है तो इसका गैस फी होगा, क्या होगा उससे, मतलब ये इसका रेट तो बढ़ इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ तो नहीं पाएगा, लेकिन कम तो कभी नहीं होगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब पंप एंड डंप वाले तो एक ही बार में फायदा तो बहुत देते हैं लेकिन डुबा भी देते हैं। लेकिन ये एमएसटीसी ये ऐसे नहीं डुबाएगा किसी को भी, धीरे धीरे करके फायदा देगा। अगर अभी हम मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए तो बढ़िया होगा, क्योंकि अगर हम 1,50,000 के आसपास अगर ये एमएसटी अगर हम अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं तो आगे जाके हमारे बच्चों के लिए पैसे की तंगी नहीं होगी, ये तो मुझे पता है। लेकिन थोड़ा हम पूरी तरीके से छा जाने के लिए हमारे पास वीडियो वगैरह
टाइम टू टाइम सारे जो ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग, प्लान के रिगार्डिंग सारा कुछ अपना होना चाहिए, ताकि हम लोगों को दे सकें। और ज़्यादातर मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ के लोग हिंदी हिंदी नहीं समझते। मैं तो सिर्फ 2018 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, इसीलिए मुझे हिंदी आता है थोड़ा बहुत। लेकिन बाकी यहाँ के लोगों को सभी को इंग्लिश आता है, इधर मिजोरम साइड के लोगों को और इधर बर्मा साइड के लोगों को। यहाँ तो सब इंग्लिश ही चलता है, और नागालैंड में तो पूरा इंग्लिश ही चलता है, हिंदी तो इतना आता नहीं है। तो इसके लिए इंग्लिश के, हिंदी के सभी लैंग्वेज के वीडियो अगर अवेलेबल हो, तो ये लोग, ये फर्जी वाले जो सिस्टम वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियो जो होते हैं वो बना लेते हैं। उड़ीसा में भी उड़िया लैंग्वेज में भी बना लेते हैं, सभी लैंग्वेज में, पंजाबी में, नेपाली में, बंगाली में, सब में बना के पूरी तरीके से छा जाते हैं। तो ये प्रचार पूरी तरीके से करते हैं, इसीलिए इनका ट्रैफिक आता है। हमारा अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये प्रचार के लिए हमारे पास टूल तो अवेलेबल होना चाहिए ना, ताकि हम सभी को मतलब दे सकें। और हमारे शेखावत सर के यूट्यूब चैनल में तो वीडियो वगैरह है जूम वगैरह के, लेकिन आजकल लोग अपने आप को इतने होशियार समझते हैं कि 5 मिनट जूम का वीडियो देख नहीं पाते। हाँ, कोई इसमें से 5-10% लोग तो उनके पास टाइम नहीं होता है वो वीडियो देख सके, लेकिन वो अभी के मतलब जब भी टाइम मिले तब देखने के लिए शॉर्ट्स एकदम मतलब इतना लंबा वीडियो भी टाइम नहीं होता है, बाद में देखूंगा भूल जाता है आदमी, तो वैसे ही 2-4 दिन लेट हो जाता है। तो वो अगली बार देखते देखते वो जो अब मोटिवेट हुआ था फिर डिमोटिवेट हो जाता है, फिर धीरे धीरे स्लो होगा, फिर 2-4 महीने बाद में जाके फिर से शुरू करेगा, कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट करके ये सारे प्लान की अगर वीडियो मिल जाए विदाउट लिंक, तो हर कोई आदमी, हर एक लीडर अपना सोशल मीडिया में छा सकता है सर। मैं यही चाहता हूँ सर। ओके, इसके बारे मैं में आपका क्या कहना है? मैं आंसर देता हूँ आपको। देखिए, जी blockchain.com आप जाएंगे, जी वहाँ अबाउट अस जी में जाएंगे, वहां पे शुरू से लेके एंड तक विदाउट लिंक के जी जो पड़े हैं। दूसरी जी। बात, काफ ग्रुप में भी विदाउट लिंक के हम वीडियोस भेजते हैं। तीसरी हम्म बात, हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है अपने भारत देश की, इसलिए हिंदी में है अभी। ऑफिस हम्म अभी ओपन होने के बाद बहुत सारे काम और भी होने हैं जो अभी आने वाले टाइम में होंगे। शॉर्ट वीडियो हम्म से लेके हर वीडियो आप यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से पूछ सकते हो कि सबके पास मटेरियल है कि नहीं। ऐसा हम्म नहीं है, इसका मतलब आपने रिसर्च नहीं की है इसके ऊपर। हम्म आपने अगर इसे डेप्थ में रिसर्च की होती। और दूसरी बात बताता हूँ, आप सोशल मीडिया से थोड़ा भी कनेक्टेड है ना, तो हम्म शेखावत जी का वीडियो बिना लिंक के भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। यूट्यूब से डाउनलोड हो जाता है, बहुत बड़ी हम्म बात नहीं है आजकल। अगर आपको कोई लिंक वाला वीडियो अच्छा लगता है कि ये आप अपनी टीम में सेंड करना चाहते हैं, तो वो अपना इसको देखेंगे तो वो मुझे कॉल करेंगे, ऐसा सोचते हैं, तो आप गूगल पे जाओ, डायरेक्टली उसे यूट्यूब से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। जो आपको नहीं सर, नहीं के, सॉरी सुनो सर। सुनो, बात सुनो सुनो। हम्म जी आपने अपनी वेबसाइट पे जाके देखा कभी? जी जी। वहां पे नहीं है वीडियो? नहीं, वीडियो डाउनलोड मैं कर चुका हूँ सर, वो ज्यादा लंबा मेरे को तो समझ में आ जाता है, लेकिन आप देखो, जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैंने वीडियो, बहुत सारे वीडियो डाउनलोड कर चुका हूँ। और वो सर 30 मिनट का वीडियो, 25 मिनट का वीडियो, 12 मिनट का वीडियो जो है वो मैं सेंड करता हूँ किसी को, तो वो 3 मिनट का वीडियो चला जाता है, बाकी नहीं जाता है। लेकिन बाकी जाने के लिए भी मैं अपना मतलब भेज सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास टेक्निक है। लेकिन क्या है कि वो जाने के बाद एक पीडीएफ की तरह एक छोटा सा वो बन के चला जाता है, डायरेक्ट वीडियो नहीं दिखता है। सर इसीलिए आप लोग तरीका क्या सीखो ना। करते हैं। सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत लंबा बात हो गई है, आप भी और भी लोग हैं। मैं आपका क्वेश्चन को आंसर शॉर्ट करता हूँ। जब आपको जी सेंड नहीं हो पा रहा है तो सेंड करने की तरकीब ढूंढिए। आप अपना यूट्यूब चैनल चैनल बनाइए, उस पर डालकर उसका लिंक सेंड कीजिए, जिससे आपकी कम्युनिटी आपके साथ आए। आप उसमें अपना लिंक सेंड करेंगे, आपका नंबर होगा, लिंक दिया और सीधे वो बंदा देख लेगा। ये चीज के लिए कंपनी आपको कोई वर्क नहीं देगी, कंपनी अपनी वेबसाइट पे वीडियो डालेगी, और वो वीडियो भी 30 मिनट का इसलिए है कि उसकी प्रॉपर जानकारी पूरी उसी के अंदर है। अगर हम उसे पूरी तरह नहीं समझेंगे तो इसे भी 4 लाइन का प्लान समझ के हम करने लग जाएंगे।
इसलिए ये ब्लॉकचेन क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है, ये क्यों खास है इंडिया में, हम लोग इसको क्यों इतनी तेजी से कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये इसका कोई मटेरियल नहीं है, मैं कहता हूँ ग्रुप भरा हुआ है। कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आर्टिकल नहीं आ रहे? आज पूरे हिंदुस्तान में आज 300 से 250 से ज्यादा आर्टिकल आ चुके हैं, सॉरी 40-50 से ज्यादा आर्टिकल आ चुके हैं, 50-60 न्यूज पेपर के अंदर इसकी जानकारी पहुंच चुकी है लोगों को। आप कह रहे हैं कि कोई पता ही नहीं चल रहा, ये मेरे समझ में नहीं आया सर, ये क्वेश्चन आपका तो सर गलत है। इतना 200-300 अगर इतना मतलब न्यूज़ पहुंच गया तो ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है? किस पर ट्रैफिक नहीं है बताओ? मतलब अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं कम से कम भी 2 महीने से शायद जुड़ा होगा, और यहाँ पे 200-250 लोग हैं और 200-250 लोगों से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ऐसा सर क्यों? ये कोई बात नहीं है कि जूम में आने वाले कम संख्या को आप ये आंकते हो कि इसमें ट्रैफिक नहीं है। आप मेरी खुद की लिस्ट देखिए ना, डेली कितनी हो रही है, 1800 डेली का रजिस्ट्रेशन पेडिंग, कम से कम 500 से 1000 डेली की पेड हो रही है। आप इस बात को क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप 2 महीने से आ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप में अच्छा नॉलेज रखता है। जब उसे नॉलेज चाहिए होती है वो मीटिंग में आ जाता है, जब नहीं चाहिए नहीं आता है। तो हम किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते ना। दूसरी बात, ये कोई भी ब्लॉकचेन हो, आज जिसके लिए आप ट्रैफिक देख रहे हैं या जिसके ऊपर आप किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहे हैं ना, वो ना 10-10 साल हो गई है। अरे सर इसे तो 10 महीने तो होने दो, पहले इसके और बाकी के पार्ट को तो बनने दो। अभी तो हम वैलिडेटर प्रोग्राम बना रहे हैं। कौन सी ब्लॉकचेन ऐसी है जिसमें वैलिडेटर प्रोग्राम में आप शामिल हुए थे बताइए, है क्या? नहीं ना। ठीक है कोई सर, बढ़िया है। मतलब मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन देखिए सर, ये जूम सेशन इसलिए रखा गया है कि पहले लोगों पूरी को पहले पूरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात को समझ गया। आप इसे कोई भी प्लान समझ रहे हैं, ये प्लान नहीं है। पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए हम कर क्या रहे हैं। ये नोट सेलिंग प्रोग्राम है, ना कि एमएलएम प्रोग्राम। नोट सेलिंग के बाद ये ब्लॉकचेन आपको कोई प्रमोशन नहीं देगी, ये अपना सिर्फ अंदरूनी वर्क करेगी। आपने इथेरियम का, आपने बीएनबी का, आपने ट्रॉन का क्या मीटिंग होते हुए देखा? अगर ऐसा होता तो हम भी वैलिडेटर पार्टनर होते। किसके? इथेरियम के, बीएनबी के, ट्रॉन के। क्यों नहीं है हमें? इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं चला हमें। ये कुछ इन चीजों पर जाइए, ये कोई प्लान नहीं है जिससे कि ये और प्लानों की तरह अपने आप को बूम करने के तरीके ढूंढेगी। इसीलिए हर सुबह शाम की मीटिंग के अंदर सीरियस व्यक्ति ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बाकी के लोगों ने क्या किया है? बाकी के लोगों ने अपना फ्रैक्शन बाय करके रख लिया है। आप ऑल ओवर देखिए, आप अपनी टीम देख रहे हैं खाली। आपकी मेहनत में कमजोरी लग रही है मुझे, क्यों? क्योंकि आप खुद से अपनी वीडियोज उठाकर साइट से नहीं दे सकते, तो आप कह रहे हो कि लिंक। सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा, इसके क्वेश्चन को आपका गलत है इस समय, क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम है टाइम लगता है उसे। आप ऐसा ना कहिए कि यहाँ कम बैठे हुए लोग हैं तो इस वजह से हमारा प्रचार नहीं हो रहा। मैं माफी चाहूंगा सर आपसे इस तरीके की ओके बात। सर, ओके सर, कोई नहीं सर। है, बाकी आप अपना टूल बनाओ, कंपनी नहीं करी। अब मैं और शेखावत जी दिन रात अपना अपने आपसे टूल बनाते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, अपने से खुद वीडियो बना के भेजते हैं। कंपनी को जितना देना होता है ना उसने उसे दिया है, और वो सब वेबसाइट पे है, और वो अपने ग्रुप में। हर आर्टिकल देखो आपको ग्रुप में मिल रहा है, कोई भी न्यूज आती है तुरंत आपको वहाँ ग्रुप में मिल रही है। अगर आप अटैच नहीं है तो आप अपने क्लाइंट से बोलिए कि उसमें वो आपको ग्रुप में अटैच करें। ठीक है सर। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये जूम सेशन तो इसलिए मतलब जूम पे लोग आते हैं क्योंकि मुझे, चलो मान के चलो, मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मुझे डाउनलोड करने आता, ना कुछ आता है, मैं एक अच्छा टीम बना सकता हूँ, मैं क्या करूँ बताइए? मैं क्या मैं तो करूं? जूम सेशन में आके मैं सहयोग सहयोग आप लेने मेरे के लिए मैं जूम आप पे आया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अब बताइए मुझे आप क्या मेरे करना है? साथ आप अभी तक आपने अपनी ग्रुप की कितनी मीटिंग ली है अपने खुद से, कॉल मैं पे रोज या? मैं रोज बताएं। अपना मीटिंग लेता हूँ टेलीग्राम पे। अच्छा, इस जूम में आपने कितने लोग बिठाए हैं? आज कितने लोग हैं आपके यहाँ? सुबह के सेशन पे लोग नहीं आते हैं क्योंकि वो रात भर 12-1 बजे तक अपना काम करते हैं,
क्रिप्टो करेंसी में, इसलिए वो सुबह का सेशन एक आध तो अभी भी एक आध तो होंगे, लेकिन अटेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन 9 बजे का जूम सेशन पे सभी अटेंड करते हैं। अभी देखिए, इस संख्या को कम आंक रहे हैं आप, तो ये आपका इसका आंसर आप ही ने दे दिया। सुबह के सेशन में कम आते लोग, ये आप ही ने आंसर दे दिया। खैर चलो, अब कोई बात आपके नहीं। मैं बढ़ाने के, एक टीम बढ़ाने का आप कह रहे हैं, मैं कैसे और टीम बढ़ाऊं? आप अपना प्रमोशन कैसे कर रहे हो, ये बताइए थोड़ा सा। मेरे पास अभी फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है सर। अब मुझे प्रमोशन करना है तो उसके लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए। तो मैं जो चाहता हूँ, क्या आप वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं? आपकी फ्रेंचाइजी कौन है? आर के शेखावत सर। डायरेक्ट फ्रेंचाइजी है, डायरेक्ट है आपके? यस। शेखर सर, आप ही बात कीजिए, एक बार इन्हें थोड़ा गाइड कीजिए। जी सर, मोमी सर, हाँ जी सर, नमस्कार आपसे नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी। चलिए, अभी कभी आपसे डायरेक्ट एक दो बार स्टार्टिंग में ही बात हुई है, उसके बाद न तो कोई आपका कोई कॉल आया है। जब हम जी। कंटिन्यू रहते हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सर हमारे कॉल को अटेंड नहीं किया, इग्नोर किया गया है जी। ना। कोई चीज है, कोई किसी बात को आप रखेंगे तभी उसका सॉल्यूशन होगा। और जी। आप अगर मुझसे रखें ये सब सारी चीजें तो सॉल्यूशन है। देखिए, जैसे आपने शुरू किया है वैसे ही और लोगों ने भी शुरू किया है। बहुत लोग हाँ हाँ फ्रेंचाइजी भी हो चुके हैं, सब फ्रेंचाइजियों की लाइन लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटरों के तो बहुत हो गए हैं। तो हम्म। ये सब सारा सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है। अब हम्म। आप ये बताइए कि आपने किसी बात के लिए रखा और उसका सॉल्यूशन न मिला हो, तो आप कह सकते हैं कि साहब मैंने इस बात के लिए रखा था और इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला है। हम्म। तो ये है, आप वैसे कॉल कर लीजिए। वैसे तो आप पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, वो कॉल भी अटेंड करते हैं, जब बिजी होते हैं तब भी करते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी समझाते हैं। ये तो मतलब आप मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट नहीं करते हैं और आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं। 24/7 अपने लिए लगे रहते हैं। वो मैं मतलब आपके ऊपर मेरे को कोई वो नहीं है सर। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को कुछ टूल मिल जाए, मुझे मतलब इंग्लिश वीडियो मिल जाए और प्लस छोटे छोटे वीडियो मिल जाए। लोग, मैं तो समझ जाता हूँ सर, लेकिन क्या है कि लोग नहीं समझ। अब देखो, मेरे को किसी ने एमएसटी प्लान के रिगार्डिंग किसी ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने कहाँ से जाके मतलब आपसे जुड़ गया, मैं कैसे जुड़ गया। तो इसी तरीके से मतलब लोगों को मतलब क्या पता, मैं एक अच्छा आदमी हूँ ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं एक खराब आदमी हूँ ये भी नहीं कह रहा हूँ। कभी ना कभी किसी न कहीं ना कहीं मैंने किसी न किसी का तो दिल दुखाया होगा, या किसी ने किसी को तो अच्छा किया होगा। जो अच्छा किया वो तो मेरे पास आएगा, जो दिल दुखाया है मैंने कभी न कभी गलती से, तो वो तो मेरे पास आएगा नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि इस ये बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसमें वो जिसका मैंने भी दिल दुखा हो वो भी मेरे साथ जुड़ जाए। तो वो किसी न किसी को, उसको भी अच्छा लगा, उसको भी समझ में आ गया, एमएसटी में जुड़ना चाहता है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जुड़ूंगा। तो ये भी तो हो सकता है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के तो जा सकता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे मतलब थोड़ा सा ये वीडियो वगैरह लोगों को समझ में नहीं आता सर। इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इंडिया में, पढ़े लिखे लोग भी बहुत है, लेकिन इंग्लिश पूरी तरीके से समझ में नहीं आने वाले, ये डाउनलोड करने वाले सोशल मीडिया में ये सब आता नहीं है लोगों को, क्योंकि एक ही बात को बार बार समझाना पड़ता है। अब लोगों को आईडी लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, चार बार समझाया, लेकिन इतना बार समझाने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए थोड़ा आसान तरीके से अगर गाइड करने का कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए तो और भी बढ़िया होगा, यही कह रहा हूँ सर मैं। भूमि जी, देखिए कि आप एक बात देखिए कि ये जी। एवरेज काम करता है और हर जगह पे जी। ऐसे ही एवरेज काम करता है। 100% रिजल्ट कहीं नहीं मिलता है। हाँ, ये वाली बात अलग है, कहीं 20% मिल जाता है, कहीं 25% मिल जाता है। ये सिद्धांत ऐसे ही काम करेगा और हमेशा ही काम करेगा। और जी। आपको जो स्टडी मटेरियल है, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको जो ग्रुप की लिंक दे दूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो आप जी। चाहते हैं वही मिल जाएगा, और आपको ही नहीं है, पूरी कम्युनिटी के लिए। देखिए, ये डिमांड पहले भी आई थी, आप मेरे चैनल पे अभी भी आप खोल के देख सकते हैं। वहां कंपनी के सोशल मीडिया का सभी का प्रमोशन है। मेरा ना कोई रेफरल लिंक है इस समय, केवल कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है, इस बात के लिए कि बहुत लोग ऐसे हैं, लोग जोड़ करके छोड़ गए उन्हें और उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों के लिए सपोर्ट के लिए है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल अपने लिए तो खैर हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं।
इनडायरेक्ट वे में किसी का भी कोई भी हेल्प के लिए आता है तो उसके लिए हम हर समय तैयार रहते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी व्यक्ति सही, कैसी भी तरीका का सही, हम उन्हें कोशिश करते हैं। इसी बात के लिए वहां नंबर है, न कोई रेफरल लिंक है, आप खोल के देख सकते हैं। पिछले कई महीने के वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ही वहां मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी वीडियो डाउनलोडर चाहिए तो वो भी हैं, वो एक ग्रुप में पड़े हुए हैं। आप किसी भी वीडियो को आप लेकर के और डाउनलोड बड़े आराम से कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। उसके लिए ना किसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और नहीं कुछ किसी और टूल की जरूरत पड़ेगी। आप डाउनलोड करके उसे सीधे आप शेयर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं, उस ग्रुप को भी शेयर कर देंगे ना, तब भी उसमें नंबर है, कुछ भी नहीं है। मांगिए तो सही, कोई डिमांड तो करिए जो है। तो जैसे आज आपने डिमांड किया, इसी तरीके से मैं बाकी के लोगों से कह रहा हूँ, वो भी अपनी डिमांड रख सकते हैं, उन्हें भी वो चीज मिल जाएंगी। तो हर तरीके से तैयार है सर। कोई नहीं सर, मैं चलिए आप, हाँ आप कॉल कर लेना सर। आप डायरेक्टली कॉल कीजिए भूमि जी। और जी जी बस मैं यही कहूंगा कि देखिए, करने वाले के लिए कोई भी असंभव नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। और ऐसे कई उदाहरण भी हैं, लेकिन ना करने वाले के लिए बहुत सारे बहाने भी हैं। तो आप करने वाले हैं, आप खुद से रास्ता बना सकते हैं। आप उनको कॉल कीजिए। मैंने आपसे सिंपल सी बात बोली, सबसे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम, मैं आप सभी से बोलूंगा, सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी सजेशन चाहिए, किसी भी तरीके का आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो सबसे पहले अपने जस्ट अपलाइन की बात करें। अगर वो नहीं सुने, अगर वो नहीं बात करते हैं, तो आप उनके ऊपर जाइए। अब अगर फिर भी नहीं करते तो अपनी फ्रेंचाइजी पे जाइए। अगर उनके पास भी कहते टाइम नहीं है, तो सर यहाँ पे अजीत शर्मा और शेखावत जी सबके लिए बैठे हैं। डे बाय डे हमारे शेखावत सर तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मॉर्निंग में ही 8 बजे शुरुआत कर देते हैं। मैं 2 हफ्ते में 2 बार हूं। तो इसके लिए मैं सभी से कहूंगा फिर से कि ऐसी कोई परेशानी ना हो दो किसी को भी। अगर जो करना चाहता है उसके लिए पास टूल नहीं है, या ऐसा लगता है उनको कि मुझे जरूरत है, तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप बाया बाया करके ऊपर आइए। ठीक है सर? ओके ओके, थैंक यू सर। और थैंक यू सर, और सभी लीडर्स को मैंने बहुत समय लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सबको भी सवाल कीजिए, तब तो ना आप आगे बढ़ेंगे। सवाल ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कहाँ बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नेक्स्ट फूलचंद हाइक जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड अच्छी है। मेरा गुरुदेव आर के शेखावत, उसको भी कौन से भाषा में उसको बताऊं, मैं इसका समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा में आदमी मिला था मुझको, मुझे काम करने का जितना तरीका सिखाया मुझको। आज डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहा हूँ एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए। हर जगह काफी आदमी व काफी लीडर मेरे पास आया, काम भी कर रहा है, अच्छा भी लग रहा है। बहुत सवाल जवाब आ रहा है, उसमें मैं काफी लड़ाई कर रहा हूँ, उसको सवाल का हर कोशिश कर रहा हूँ उसको जवाब देने के लिए। अच्छा भी लग रहा है। जब भी मुझे परेशानी होता है, कोई सवाल का प्रॉब्लम होता है, मैं आर के शेखावत सर से तुरंत फोन लगाता हूँ, उसको सवाल का मेरा जवाब भी उसी तरह से वो देता है। अच्छा लगता है मुझको। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, इसी महीना में सब फ्रेंचाइजी भी हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर तो एक्सेप्ट कर लिया, मेरा टीम में भी काफी आदमी भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गया, उसको बिजनेस भी आगे बढ़ा है। करीब 500 लोग को आसपास हो भी रहा है मेरा। ये बारिश हो रहा है बंगाल में। और बंगाल में क्या होता है सर, हर आदमी को हिंदी आता नहीं है। बंगाल में जो बंगाल को जो भाषा होता है बंगाली में, उसी भाषा में समझ सकता है आदमी। और उसी बांग्ला में क्या क्या मैंने एमएसटी को जितना एमएसटी के जितना वीडियो है व जितना प्रॉब्लम है लेयर 1 क्या होता है, ये जो बंगाल में बंगाली भाषा में मैं निकल गया गूगल से। वहां से मैं पीडीएफ बना के मैं हर आदमी को मेरा ग्रुप बनाया डोर टू डोर, और उसी में सबमिट करता हूं मैं। उसी तरह से मैं प्रोग्राम करके जा रहा हूं। फिर मेरा एक प्रोग्राम है संडे का बॉकखली। मेरा मुर्शिदाबाद से मैं बिलोंग करता हूं सर। तो यहाँ से उन्हें दूर जाना पड़ेगा, हमको 6 घंटा जाना पड़ेगा। और वहां पर रहने के बाद 10 लीडर से बात हुआ मेरा, वो ज्वाइन भी कर रहा है, बात भी हो रहा है मेरे साथ। प्रोग्राम करेंगे तो थोड़ा बात करेंगे। मेरा गुरुदेव जी आर के शेखावत सर से मीटिंग के बाद, तो थोड़ा मुझे टाइम देना सर। मेरा सवाल कोई नहीं है, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, मेरा
हर समझ में आ गया, हमें ब्लॉकचेन कैसे रन करता है हमको पता है, और हम निकल निकल के भी देता हूँ मैं। ये सर डोर टू डोर जो सुबह 8 बजे तक जो मीटिंग में आता है, जो हर ब्लॉक को दिखाता है ना, वहां से मैं कनेक्ट करके फिर दोबारा उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ किसी और दो मोबाइल से लेके, घर पे बैठ बैठ के मैं उसी से मैं और भी नॉलेज कनेक्ट करके मैं मार्केट में मूव करता हूँ। तो सर मीटिंग के बाद मुझे 10 मिनट टाइम देना सर, आपको बात करना है पर्सनली। मैं कैसे उसी मीटिंग में जाके मैं कैसे सवाल करूं। मैं पहले बार मेरा जिंदगी में ये दूर, इतना दूर में प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम शेड्यूल करके मैं जा रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार मेरा इतना बड़ा बड़ा लीडर को मैंने ले आया एमएसटी ब्लॉकचेन में। और मुर्शिदाबाद में सर, बंगाल में ब्लॉकचेन के संबंध किसी को मालूम नहीं है ये ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, कब इसको दाव आता है, कब इसको स्वाइप स्वाइप का प्रयोजन है, कब इसको टैप लगता है, और ब्लॉक कब में इसको स्टेबल कॉइल का लगता है, इसको किसी को पता नहीं सर। जो काम किया था सब थर्ड कंपनी, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के डोर टू डोर इंस्टीट्यूट में जो कंपनी आया था 2x 3x, डबल देंगे, देंगे, हम देंगे, तीन देंगे, ये कुछ भी सब चला गया सर। तो एमएसटी में काम करने का बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी भी बदल भी रहा है, सपना जो था वो भी कामयाबी होने के लिए बस करीब करीब आ गया सर। अच्छा लग रहा है ये सब। तो थैंक यू सर, मैं यही बोलना था। मेरा बंगाल में जो एक जूम मीटिंग मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा और भी। ओके फुलचंद जी, आप चिंता न करें, आप अपनी कोशिश जारी रखें और शेखावत सर से आप ना कांटेक्ट में रहिए, जिससे वो हर परेशानी और हर काम को आपको आसान कर देंगे। ओके जी सर। सर, ओके सर। नेक्स्ट द डोर was sir. हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं थिएटर वाज वडोदरा गुजरात का रहने वाला हूँ, और मेरा एक सवाल है सर कि अभी मैं कोशिश कर रहा था एमएसटी कॉइन का विड्रॉल करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो कुछ अभी बंद है क्या विड्रॉल? कोई बंद नहीं है। हाँ आप पे कहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप चाहो तो लाइव आ सकते हो, मैं आपको बता दूं। जी जी। सर स्क्रीन आप शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये काफी क्वेश्चन और मैसेज भी आ रहे हैं लोगों के, तो वो तरीका थोड़ा सा रॉन्ग है, इसलिए कई बार क्या होता है कि विड्रॉल नहीं होता। आप उसे सही तरीके से अपनाएंगे तो वो विड्रॉल सेकंड में हो जाएगा। जी, थोड़ा प्लीज होल्ड सर। आप परमिशन देंगे स्क्रीन शेयर को परमिशन। ठीक है सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आ रहा है। जी, स्क्रीन शेयर का परमिशन दीजिए। एक ठीक है सर, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? अभी देखिए आप। हेलो। हाँ, आप देखिए जरा, अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? आप जी, नहीं आ रहा है अभी भी। क्या आ रहा है मैसेज? Only the host can share in this meeting. ठीक ठीक है है, सर, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, या तो फिर हम अपने अपलाइन से भी पूछ मैं लेंगे। आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अभी जब तक डॉक्टर साहब लगता है उसका कोई कॉल वगैरह आ गया, इसलिए वो नहीं कर पा रहे, जब तक हम चर्चा करते हैं। आप विड्रॉल करते हैं तो क्या कैसे और कौन कौन से ऑप्शन पे जाते हैं, जरा मुझे बताएंगे आप? देखिए, पहले तो मैं विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, वहाँ पर अमाउंट लिखता हूँ। अमाउंट लिखने के बाद वॉलेट कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ, तो टोकन पॉकेट पे जाता है। वहाँ पर जाने के बाद फिर मैं वॉलेट को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वापस रिटर्न एमएसटी ब्लॉकचेन पे आ जाता है। वो कनेक्ट होता है नहीं होता है पता नहीं चल रहा। हेलो। मैं आपको कह देता हूँ, आप जब भी इस तरीके से करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपका कनेक्ट नहीं हो पाता है ठीक से, और
इसलिए वो आपको कौन नहीं विड्रॉल होता। आप क्या कीजिए, आप मैं एक सेकंड इसकी चेक, आप क्या कीजिए, जैसे हम क्रोम पर जाते हैं और क्रोम पर अपनी आईडी खोलते हैं, आप क्या करो, क्रोम पर जो लिंक है ऊपर उसको सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है। हाँ, आप क्या करो, जब आप उनसे वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वॉलेट कनेक्ट नहीं हो पाता है और आपका वहां पे विड्रॉल नहीं कर पाते। पहले भी विड्रॉल आपने किया है या नहीं? जी पहले किया था, एक बार किया था। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम गूगल से कनेक्ट करते हैं तो वॉलेट हमारा कनेक्ट नहीं होता, हमारे विड्रॉल नहीं होता है, तो अब आपको क्या करना है कि गूगल पर जो अपना mstblockchain.com लॉगिन, जो लॉगिन वाला पेज है उसे डायरेक्टली आप कॉपी करके क्रोम से और अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जाना है, वहां डिस्कवर है उसमें क्लिक कर दीजिए और आईडी वहीं ओपन कर लीजिए। जब आपकी आईडी वहीं ओपन हो जाएगी तो वो उसी वॉलेट में कनेक्ट जल्दी हो जाता है। कई बार एरर आ जाता है तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। आप डिस्कवर में जाके आईडी खोलेंगे तो वहां पे आपकी कनेक्ट करने के बाद तुरंत विड्रॉल हो जाएगा। ओके थैंक यू सर, मैं ट्राई करके देखूंगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट दीपक कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर। दीपक कुमार जी। कोई नहीं, सुरालाल जी, अभी हम सुरालाल जी से बात करते हैं जब तक सुरालाल जी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, Good क्या morning, हाल? Ajit sir, Shikal sir. Thank you for giving me a chance. Sir, MST ब्लॉकचेन तो बहुत अच्छा चल रहा है, माइलस्टोन एक ही करके आगे चल रहे हैं। अभी यूज केस हो गया, ऑफिस खुल रहे हैं, सब कुछ माइलस्टोन अच्छा चले। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा FAU लाइसेंस। मुझे इतना जानना चाहते हो अपडेट क्या, कहाँ तक है हमारा FAU लाइसेंस अभी? मेरे हिसाब से FAU लाइसेंस हो गया तो सब कुछ हो गया, पीछे मुड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। FIU का लाइसेंस की बात कर रहा है? या FAU का लाइसेंस का अपडेट क्या है सर? हाँ, FIU का लाइसेंस आपका मे भी, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज हैं उसको दोबारा दी गई हैं और मे भी 1 महीने के अंदर हमारे कंप्लीट हो जाएगा। जब तक हमारा ऑफिस हो जाएगा, MUSD आ जाएगा, MUSD आने से हमारे और भी कई सारे काम हो जाएंगे जिससे लाइसेंस मिलने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मे भी 1 से 1.5 महीने में हमारा ये काम भी हो जाएगा। जब तक इंटरनेशनल जाएंगे, लॉन्चिंग इवेंट करने वाले हैं, तब से उससे पहले सारे काम हो जाएंगे। Okay, sir. Thank you, and thank you for your hard work, Shikawat sir and Ajit sir. You are doing great job, taking maximum project to people. And मुझे लगता है कि more than 1 lakh people have joined, completed KYC and connected the address. ठीक है सर? अभी वेट कीजिए। हेलो हेलो यस दीपक हेलो, जी। हाँ दीपक। हाँ सर, सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपक जी। ओके सर, मैं सर ये बोलना चाहता था, सभी को मालूम होना बहुत जरूरी भी होता है। जो स्टेबल कॉइन बोला जाता है, लाइक दैट USDT टीथर, वो यस, स्टेबल कॉइन है। हमारा जो MUSD आएगा वो स्टेबल कॉइन बनेगा। तो सभी को भी जानकारी रहना बहुत जरूरी होता है, स्टेबल कॉइन कैसे बनता है। तो सर ये वर्ड को थोड़ा क्लियर करवाना है आपको। और सर मेरा एक विड्रॉ कर रहा था मैं, 50 कॉइन फ्री में जो मिला था उसी वहां से मैं विड्रॉ कर दिया था। लेकिन उसी वॉलेट में अगर मैं विड्रॉ करता हूँ MSTC से, ब्लॉकचेन से, ट्रस्ट वॉलेट को, वो लिख रहा है टॉपअप MST लिख रहा है। आपके पास फीस नहीं होगी। हाँ यही होता है। आपके पास फीस नहीं होगी तो फीस उसमें किसी से भी थोड़ा सा ले लीजिए जिससे कि आपको वो विड्रॉल मिले। आप ओके सर, ओके। पॉइंट डाल के रखिए उसका, हमेशा खाली मत कीजिए उसको। जी बोले, सर। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू।
नेक्स्ट इतेंद्र दत्त जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस अच्छा हूँ सर, आप बताइए। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं मैं भी ये जानना चाहता हूँ सर, इसको जैसे टोकन पॉकेट से वो करते हैं ना कनेक्ट, वो कैसे करते हैं हम? सर उसका हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, और बहुत उसकी मैन्युअली उसे ऐड करते हैं तो भी तो उसमें है। और बाकी अब तो बिल्कुल आसान है, आप डिस्कवर में जाएं, mst.com डालें, वहां पे ऐड मैग्नेट का ऑप्शन आ जाता है ब्लॉकचेन के अंदर, आप क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा। ओके सर, जैसे पहले एक कनेक्ट है मेरा तो, एक उसमें तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में तो ये चला जाता है सर एमएसटी, लेकिन टोकन पॉकेट में नहीं जा पाता ये। टोकन पॉकेट में तरीका अलग है, उसके लिए वीडियोज बनाए गए हैं हमने। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको टोकन पॉकेट में ऐड करने का रास्ता मिल जाएगा। शेखर सर के चैनल पे भी पड़ी हुई है कई वीडियो। ओके सर, मैं सर्च कर लूँ। ओके ओके, थैंक यू। कैप्टन केसी जी। सुप्रभात जी, सुप्रभात सुप्रभात। सुप्रभात सर। आप सर्वप्रथम सर मैं शेखावत सर को, अजीत सर को, हनुमान गुप्ता जी को और जितने भी यहाँ पर मातृशक्ति एवं अ, सीखने के इच्छुक व्यक्तित्व के धनी बैठे हुए हैं, मैं सबके चरणों में सादर नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन, दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम कैप्टन केसी गुप्ता, देवभूमि हिमाचल, जिला मंडी से बात कर रहा हूं। दोस्तों मेरे अंदर कोई प्रश्न नहीं होता है, मेरे अंदर सिर्फ सीखने की एक तीव्र भूख रहती है कि मैं जितना सीख पाऊंगा उतना ही सिखा पाऊंगा, जितना सिखा पाऊंगा उतने ही मेरे मन को शांति मिलती है और अच्छा लगता है। दोस्तों अभी भूमि जी आए थे, उन्होंने काफी समय लिया, उनके अंदर काफी लगन है, लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर स्थिरता का अभाव होने के कारण हमें जल्दबाजी में सब कुछ चाहिए। जल्दी दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे शर्मा जी ने बबल और वाटर का कंपैरिजन करके बताया था, तो अगर आप अच्छा और सच्चा मित्रों चाहते हो तो आपके अंदर जो स्टेबिलिटी है, आपके अंदर जो धैर्य है, सीखने की भूख है, जो आपके प्रयास हैं, जो आपकी मंजिल है, उसको पाने के लिए सबसे पहले हमें अपना एनालाइजन करना पड़ेगा दोस्तों, कि हम कितने पानी में हैं, क्या हमें तैरना आता है, क्या हमें पानी से डर लगता है। दोस्तों जन्मजात से कोई भी सीख के नहीं आता है, कुछ चीजें होती हैं जो माँ बाप से हमें मिलती हैं, लेकिन बाकी इंसान सब कुछ इस धराधाम पे आके ही सीखता है। सिखाने के लिए तो देखो, कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को, शिशुपाल को बहुत प्रयास किया समझाने का कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन वो नहीं माने। रावण को अपने सेना का, अपनी पावर का, अपनी तपस्या का घमंड था। रावण ने उस राम जी ने उसको कई माध्यम से समझाया, दमोदरी ने उसको समझाया, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, उसके भाई ने, लेकिन नहीं माना हो। दोस्तों मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे कार्य करता हूँ। हो सकता है किसी को ये टच कर जाए, मैटर कर जाए। दोस्तों देखिए, मेरे पास एमएसटी ब्लॉकचेन का लिंक ना कोई लीडर लेके आया था, ना ही मुझे समझाने आया था। मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे ये लिंक डाला था, मैंने उस पर सिर्फ इतना पढ़ा कि फर्स्ट लेयर ब्लॉकचेन ऑफ इंडिया, एमएसटी ब्लॉकचेन। जैसे ही मैंने ब्लॉकचेन का शब्द पढ़ा और लेयर 1 पढ़ा और भारत का नाम पढ़ा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों, कि वो दिन आ गया कि भारत ने अपनी ब्लॉकचेन, वो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन बना ली है। मैंने बिना सोचे विचारे उसमें अपना पंजीकरण किया दोस्तों, रजिस्ट्रेशन किया, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली। सिर्फ मेरा मैं वॉलेट नहीं अटैच कर पाया था। तो 4 दिन के बाद जो मिस्टर हैरी हरिंदर पंजाब से हैं, जिन्होंने लिंक भेजा था, उन्होंने कॉल किया। तो ही इज आल्सो वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, उन्होंने बड़े इत्मीनान से शांतिपूर्वक बात किया।
तो उन्होंने पूछा कि आपके पास समय है तो मैं कुछ आपको बताऊंगा। मैंने कहा समय ही समय है, आप बताइए। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा जो है मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन शेयर करवाया, मेरा वॉलेट कनेक्ट करवाया, और उसके बाद मैंने उनसे प्रश्न किया कि मुझे बताओ कि INR में इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ज्वाइनिंग कैसे लेते हैं। तो देखो हमारी बात 35 से 40 मिनट की हुई दोस्तों, और मैंने उसी बीच में 16 फ्रैक्शन मैंने पहले ही दिन लिए थे दोस्तों, क्योंकि ब्लॉकचेन का 2-4% का नॉलेज मैं भी रखता हूँ। तो 16 फ्रैक्शन मैंने उस दिन लिए, और मैंने ठान लिया कि आज से मैं इस ब्लॉकचेन की मीटिंग को जो सुबह शाम होती है उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी वही टॉप करता है, टॉपर बनता है अपनी क्लास में, जिसके अंदर पढ़ाई की, सीखने की, आगे बढ़ने की ललक होती है, पैशन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। मैं आपको स्कूल टाइम की कुछ बात बताऊं दोस्तों, मैं भी सेकंड क्लास से लेके 10th ग्रेजुएशन तक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ। ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका कारण क्या था कि मैं ये गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, मैं सबसे छोटी संतान था, लेकिन मेरे अंदर जैसे टीचर क्लास में आता था उसकी आंखों में आंखें गड़ा के मैं बस सुनता था, कभी भी घर में आके बुक खोल के नहीं करता था काम। यही कारण था कि मैं आगे बढ़ता गया, सीखता गया। दोस्तों मैंने 16 फ्रैक्शन 24 जनवरी को लिए थे, उसके तुरंत 3 दिन के बाद 5 और लिए, 2 दिन के बाद 4 और लिए। जैसे जैसे मेरे अंदर समझ आती गई, तो आज की डेट में दोस्तों मेरे परिवार में मेरे 25 फ्रैक्शन स्वयं के हैं। हमारी जो धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, उनके नाम पे 51 फ्रैक्शन मैंने किए हैं भाई। 2 बेटे हैं, दोनों के नाम पे 27 है। 2 डॉटर इन लॉ है, एक के नाम पे 2 है, एक के नाम पे 1 है, टोटल 133। दोस्तों जैसे भूमि जी ने बताया था कि हमारे बच्चे जो है आगे पैसों के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, ये बात आपको स्वयं समझना पड़ेगी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न उत्तर का सुनना हमें बहुत अति आवश्यक होता है। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि अपने अंदर सबसे पहले आप सीखने की भूख पैदा कीजिए, अपना जो कंसंट्रेशन है, अपना जो दृढ़ संकल्प है, उसको पहले आप निर्धारित कीजिए। अगर समुद्र से मोती, कौवा, बगुला सब चुन लेते, फिर उनकी महिमा भी गाई जाती, लेकिन मोती सिर्फ और सिर्फ हंस चुनते हैं दोस्तों। घास पशु खाते हैं, मांस जानवर खाते हैं जो मांसाहारी होते हैं, लेकिन इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ खा सकता है, सब कुछ बता सकता है। दुनिया में दोस्तों सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। देखो दुनिया में अगर आप सब कुछ चाहते हैं तो इंसान क्राउन ऑफ द क्रिएशन ऐसे नहीं बना है, ये परमात्मा तुल्य होता है इंसान। लेकिन अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए दोस्तों, आप जो मर्जी चाहे MST ब्लॉकचेन के ऊपर बन सकते हैं। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आत्मनिर्भर निर्माण, भारत का निर्माण करने हेतु संकल्पित है, तो आत्मनिर्भर भारत दोस्तों श्री मोदी जी के संकल्प से ही नहीं बनेगा, उसमें हम सबको मोदी बनना पड़ेगा। हम सबको अपने अंदर एक दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि भारत मेरा है, मैं इसको आगे ले जाऊंगा, मेरे अंदर जोश होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर आप MST ब्लॉकचेन को, अगर भारत की लेयर में ब्लॉकचेन समझ पाए और इसको आपने अपना मान लिया, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है कि आपके साथ लोग ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू हो जाएंगे। किससे आपकी बनती है, किससे नहीं बनती है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी बात करने की जो शैली है, आपके अंदर जो धैर्य है, जो विश्वास है, जो आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक लीडर के अंदर सबसे बड़ा गुण होना चाहिए धैर्य का। आगे से किसी ने अगर गाली भी दे दी तो आपके अंदर मादा होना चाहिए उस गाली को खा जाने का, और चेहरे के ऊपर आपकी स्माइल नहीं जानी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर इन गुणों को आप प्रकट करेंगे, अपनाएंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा, मैंने 34 वर्ष की सेवाएं
भारतीय सेना में दी है, अपने देश के लिए दी है, तो मेरे अंदर तो जुनून, जोश, जज्बा, हिम्मत, हौसला, ये हमेशा ही भारत के नाम से, जैसे ही भारतवर्ष का नाम मैं सुनता हूँ तो एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारतवर्ष के लिए कोई भी आदमी काम करेगा दोस्तों तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। और हमने एमएसटी ब्लॉकचेन का परचम जो है भारत के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करना है दोस्तों। एमएसटी ब्लॉकचेन उसमें एक पहला मील का पत्थर होगा, अत्याधुनिक टेक्निक है दोस्तों। तो आइए हम सब अपने विचारों को, अपने हौसले को, अपने जो सिखाने का तरीका है, समझने का तरीका है, अपने अंदर सीखने की भूख पैदा कीजिए। सीखेंगे तो ही जीतेंगे, तो जीतेंगे तो बहुत कुछ आपके पास होगा, आपके पीछे बहुत बड़ा कारवां चलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं पुनः आप सबको, अजीत शर्मा जी जो मेरे फ्रेंचाइजी हैं, शेखावत सर महागुरु जी हैं, हनुमान गुप्ता जी, क्या बात है, बॉम्बे से इन्होंने पूरा तहलका मचा रखा है दोस्तों, बॉम्बे नहीं पूरी दुनिया में। दोस्तों मेरी भी टीम, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों को, दोस्तों मैं बिल्कुल अपने आप को एक अनपढ़ गंवार मानता हूँ, जिसको आप मूर्ख कह लीजिए, पागल कह लीजिए। मैं बिल्कुल बच्चे की तरह खाली कटोरा लेकर के इस मीटिंग में बैठता हूँ और जितना भी मेरे को समझ आता है उस चीज को मैं सुनता हूँ, उसका फिर एनालाइजेशन करता हूँ, प्रैक्टिकल फिर दिन में करता हूँ। मैं किसी से नहीं पूछता हूँ कि यूट्यूब कैसे बनाना, मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं बनाता हूँ, सीख लूंगा, ये मेरे अंदर है कि मैं यूट्यूब बनाना सीख लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर कहूंगा कि आपको फ्रैक्शन बाई करने का, परचेज करने का अगर आपके अंदर विचार है तो बिल्कुल उचित और सही मौका है दोस्तों। आज ही संकल्प लें और आज ही मिनिमम, जैसे प्रमोद बुराटे जी ने उस दिन कहा था कि अगर मैं कॉमन इंसान होता तो मैं 100 फ्रैक्शन बाई करने की प्लान करता। तो दोस्तों उस बात को मैंने सुना था, उससे पहले ही मेरे फैमिली में 108 फ्रैक्शन थे, उसके बाद भी मैंने 19-20 फ्रैक्शन और लिए मिसेज के नाम पे, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस मंच पर जितने भी मातृशक्ति एवं सदस्यगण बैठे हुए हैं, लीडर्स बैठे हुए हैं, सभी के चरणों में पुनः नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन, आदर, सत्कार, प्यार, दुलार सब कुछ निछावर करते हुए अजीत शर्मा जी आपके चरणों में नमन। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप अपनी जो जानकारी और जो एक एक्सपीरियंस जो आपको है अपने लाइफ का, उसके माध्यम से आपने गाइड किया सभी को, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर आप वाकई में महान हैं, ऐसे शब्द, मतलब ऐसे वाणी, ऐसे शब्दों का कोष आपके पास है और इस एज में भी आप हर चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, थैंक यू। 11 अंकित कुमार जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज 11 अंकित जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर, एमएसटी के सारी परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। यस मैं यस। विनोद प्रजापति नाम हुआ सर, हम बिहार पटना से रहने वाले हैं। हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है सर क्लियर? यस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सुपरिटेंडिंग हूँ सर। तो मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन था, जी जी बताइए। उसको दूर करें। जैसे हम लोग mstscan.com करते हैं, ब्लॉकचेन का जो प्रोफाइल आता है उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन इन 24 आवर 5.7 5.6 डेली कुछ कुछ दिखता है सर। तो मेरा एक, हम जो सोच रहे हैं कि जैसे अभी 89,000 समथिंग एड्रेस जो है वॉलेट पे अटैच है और पर डे नए नए वैलिडेटर्स बन रहे हैं, तो पर डे जो ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे हमने 50 फ्रैक्शन परचेस किया है तो पर डे ट्रांजिशन हो रहा है और नए नए वैलिडेटर्स बन रहे हैं, उनको भी 50 कॉइन्स एज एयर ड्रॉप की तरह मिल रहा है। तो ये केवल 5-5.5 हजार ही ट्रांजिशन क्यों शो कर रहा है? तो इसका काफी रीजन मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अभी अपनी ब्लॉकचेन पर कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है।
जिससे कि हम कोई भी रन करेंगे। आज अगर हम बात करें तो ये ट्रांजेक्शन सिर्फ आपके नॉर्मली हैं, तो अभी प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट आना शुरू हुआ, आप ये ट्रांजेक्शन के में नहीं, मिलियंस में देखेंगे। नहीं तो 5,500 जो ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं, किस टाइप का ट्रांजेक्शन है जो काउंटिंग हो रहा आपको जैसे 50 आपको एयर ड्रॉप मिला, उसमें सर। से आपने मान लीजिए अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दिया, मैंने अभी किसी और को सेंड किया। ये ट्रांजेक्शन का मतलब है एक दूसरे से आदान यानी कि प्रदान। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन जो है वो काउंट हो रहा यस यस, ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है वॉलेट ट्रांजेक्शन। है। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक पेमेंट यू। आपके पास एमएसटी है, वो मेरे पास आपने सेंड किया, उसे एक ट्रांजेक्शन बोलेंगे। हाँ, थैंक यू सर, वही कंफ्यूजन थोड़ा सा। ओके। थैंक नेक्स्ट। एस के गोलम जी। एस के गोलम जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली सर, सबको मेरा प्रणाम। और इस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत ज्ञान तो आपसे मिल रहा है, मगर एक दोस्त बोले थे यहाँ पे कि यहाँ पे मीटिंग में इतना कम बंदे क्यों हैं। जी जी। ऐसा बात जो बोल रहे हो, उनको मेरा इतना कहना है कि जहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए किसी को अगर 1 ग्राम सोना दिया जाए और 1 ग्राम यूरेनियम लिया जाए, तो सोना को पकड़ लेगा, क्योंकि यूरेनियम के बारे में उसको पता ही नहीं है। वो बंदे अगर यूरेनियम के बारे में पता चल जाएगा उसको, तो ऑटोमेटिक उस सोना को छोड़ के यूरेनियम को पकड़ लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एमएसटी के बारे में बहुत सारे बंदे को, इंक्लूडिंग मुझको भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है। हाँ, हो सकता है आज थोड़ा बहुत टीम बनाया है, यहाँ पे 2-4 बंदे मेरे इस सिस्टम में आ चुके हैं अभी। मगर इसका जो चलने का राह है, उस राह पे अगर हम अपने आप को झोंक देंगे तो एक नया दिशा मिल जाएगा। वो नया दिशा यानी कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक स्टेबल कॉइन के बारे में बात किया जा रहा है, तो दोस्तों ब्लॉकचेन उनको पता नहीं है, मगर हर किसी को अपने पैसे का परेशानी उसको बार बार किसी न किसी सब्जेक्ट पे ले जा रहा है। उस बंदे को ब्लॉकचेन समझाने में बहुत दिक्कतें आ रही है आपको। आप जाके सिर्फ इतना बोलिए, आज के डेट में दुनिया में वॉलमार्ट, अमेजन, पेपल, सब कोई अपने आप अपने ही स्टेबल करेंसी को ला रहे हैं। ऑलरेडी 2 महीने पहले पेपल ला चुके हैं। और हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम एमएसटी के बदौलत इसी प्लेटफॉर्म में वही सब्जेक्ट को अपना रहे हैं, वो भी अपने करेंसी से, आईएनआर से। तो जो बंदे दूसरे कंसेप्ट में जा रहे हैं, दूसरे कंसेप्ट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको भी इसका जरूरत है। हर किसी को आप इतना उनको कह दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में काम कीजिए, अगर लीगल वाइज क्रिप्टो को अपनाना है तो एमएसटी अपना साथी है। इस साथी को छोड़ना नहीं है, इस साथी के साथ जुड़े रहना। आप लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, नहीं आने के कारण यही है, वो इसको हो सकता है हम जब जाके सामने वाले को बोल रहे हैं, सामने वाले ये सोच रहे हैं
कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा तो बहुत देख लिया। सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। मगर एक बार खुद समझिए और एक बार अपने आने वाले जो दोस्त है उसको समझाइए। केमिस्ट्री सिर्फ समझने की चीज है, केमिस्ट्री सिर्फ समझाने की चीज है। समझो, समझाओ, पैसा कमाओ। जानो, जानकारी दो, पैसा कमाओ। ऊपर से लेना है, नीचे जाके देना है, बीच में पैसा कमाना है। केमिस्ट्री कुछ और नहीं है, एक सोच है जो जिंदगी बदल दे। केमिस्ट्री ऐसा सोच जो इंडिया में पहली बार आई है, हमको इसको समझना होगा। एक डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को लेकर अभी तक रिसर्च चल रहा है। अभी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च चल रहा है, ना जाने कब तक चलेगा। क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी भारतवर्ष में बहुत जल्द आ चुका है और भी बहुत दिन बाद आना था। गवर्नमेंट भी शायद सोच रहा है इसको अपनाना है, इसीलिए शायद 2015 में एक ब्लॉकचेन का जन्म हुआ था। हम उसको यूज भी करते हैं, जिसे हम डिजी लॉकर कहते हैं। हम जिस पैसे के लिए भागदौड़ करते हैं उसका जो एक ब्लॉकचेन बना गया है, उसका भी ब्लॉकचेन के साथ कनेक्शन कर दिया गया है, यानी कि ई रूपी वो भी ऑलरेडी कनेक्टेड है ब्लॉकचेन के साथ। मगर बहुत सारे दोस्त ब्लॉकचेन को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो कोशिश करने के लिए मजबूर होगा। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ है, यानी कि नोटबंदी। दोस्तों, नोटबंदी नहीं हुआ था, नोट बदली हो गया था। गवर्नमेंट सोच रहे है नोटबंदी के बारे में, तो गवर्नमेंट जब सोच रहे थे, पॉलिटिकल बहुत इशू आता है, इसीलिए धीरे 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 वो एक टेक्नोलॉजी अप्लाई कर चुके हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। धीरे 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 चल रहा है, नोटबंदी के अंडर में है हम सब। नोटबंदी 2016 नवंबर 8 रात 8:08 नोटबंदी खत्म नहीं हुआ है, नोटबंदी चल रहा है दोस्तों। और उसके जो मेन किरदार है वो ब्लॉकचेन है। आप अपने म्यूनिसिपैलिटी में जाइए, अपने हॉस्पिटल में जाइए, अपने बैंक में जाइए, जहां भी जाइएगा ब्लॉकचेन के बारे में धीरे 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 आपको पता चलेगा। जो काम कर रहा है उसको भी पता नहीं है वो ब्लॉकचेन में काम कर रहा है। बैंक में जाइए, जो बैंक मैनेजर उसका सीट पे बैठे हुए हैं उसको भी पता नहीं है वो ब्लॉकचेन के अंडर में है। मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है या गलत है, आप जाके एक बार खुद ब खुद सर्च कर लीजिए। हम आम आदमी हैं और यहाँ पे बहुत सारा बंदा अभी खास आदमी बन चुके हैं। आम और खास में यही बात है, आम आदमी जानने की कोशिश नहीं करते हैं और खास आदमी जानने के पीछे पड़े रहते हैं। हमारे महेंद्र साहब जी, हमारे प्रमोद साहब जी जानने के पीछे पड़े हैं। एक्चुअली ब्लॉकचेन का ये जो नोट सिस्टम इंडिया में पहली बार इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे क्रिप्टो खरीदते हैं, और आउट ऑफ इंडिया जाके एक बार नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। वहां पे ज्यादातर लोग नोट खरीदते हैं। ज्यादातर लोग, जितना भी वहां पे क्रिप्टो लॉन्च होता है सब नोट के पीछे भागते हैं, और इंडिया में सिर्फ क्रिप्टो के पीछे भागते हैं। सुबह उठकर क्रिप्टो खरीद लेते हैं, शाम को जाते जाते बेच देते हैं, प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं। 10 दिन प्रॉफिट करते हैं, एक दिन में सब गवा बैठते हैं। तो इसी सोच को हमको बदलना है। यहाँ पे 250 वो आए हैं जिसको जरूरत है, जो समझ चुके हैं। वही आता है और बार बार आता है, और जो नहीं समझ पा रहे वो आते भी नहीं है और सुनते भी नहीं है। मगर कुछ दिनों के बाद
ये बंदे आपसे पूछेंगे एमएसटी क्या है, आपको सिर्फ समझाना है एमएसटी क्या है, क्योंकि एमएसटी सिर्फ समझाने की सिस्टम है, समझने की सिस्टम है। एमएसटी किसी को जोर जबरदस्ती देने की सिस्टम नहीं है। नेटवर्क है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना, एक्सेट्रा है। लोग बोलेंगे अगर मल्टी लेवल नहीं है, अगर नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे आप क्यों हमको बोल रहे हैं? आपको तो फायदा है इसीलिए बोल रहे हैं। एकदम सही भैया, एकदम सही, हमको फायदा है इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। मगर दुनिया में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे एक बंदे दूसरे बंदे को किसी का बात, अगर कोई प्रॉफिट का बात बोले तो पैसा नहीं मिलेगा। दुकान में जाइए, मार्केट में जाइए, ले लो ले लो ले लो ले लो, कोई ना कोई तो किसी ना किसी को बोलते हैं। जो बंदे बेच रहे हैं फुटपाथ में बैठ के, ये लो मेरा साड़ी ले लो, पैंट ले लो, वो उसको कहाँ से मिलता है? वो भी तो एक नेटवर्क है, वो भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, वो भी किसी फ्रेंचाइजी से लेता है, वो कोई मैन्युफैक्चर से लेता है, बीच में सीएनएफ एजेंट भी होता है। हाँ, इस तरह का जो नेटवर्क होता है इसे कॉर्पोरेट नेटवर्क कहा जाता है, और गवर्नमेंट इसको अप्रूव भी करता है। एलआईसी भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में इस फ्रेंचाइजी मॉडल को अप्रूव किया गया है, क्योंकि वहां पर भी मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, डीओ होता है, एजेंट भी होता है। इस तरह का सिस्टम वहां भी होता है, वो भी नेटवर्क के अंदर ही आता है। मगर वो नेटवर्क और एक नॉर्मल चेन बिजनेस एक नहीं, एक पिरामिड स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर कोई लाइसेंस मांगेंगे नहीं देगा। तो ये नेटवर्क भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मगर हम जब सामने वाले को बोलने जाते हैं, इस तरह से उनके सामने प्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट को, तो वो सोचते हैं कि आ गए नया चीटिंगबाज। फिर नेटवर्क लेकर फिर आ गए, फिर उसके झोली से कुछ निकालेगा, हमको समझाएगा, फिर चला जाएगा। मगर अगर हम अपने सामने वाले को ये समझा पाए कि व्हाट इज एमएसटी, एमएसटी क्या है, हम क्यों करें एमएसटी, एमएसटी में क्या ऐसा ताकत है जो हमें करना होगा। एमएसटी को आपको मंजूरी नहीं देना होगा। अभी एमएसटी किसी मंजूरी का मोहताज नहीं है। एमएसटी आज नहीं तो कल मंजूरी नहीं, मजबूरी बनने वाले हैं। मंजूरी नहीं दोस्तों, एमएसटी मजबूरी बनने वाले हैं। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं, ये कसूर हमारा है, हम उनको शायद समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत सारे बंदे मेरी टीम से भी है, बहुत सारे बंदे यूट्यूब में जाके लाइव देखते हैं, और कोई अगर वीडियो बना के यहाँ पे देते हैं तो वो तो हमारी तरह ही एक बंदे है, वो क्यों ना कोशिश करे। अगर हम कोशिश करेंगे, हम कुछ फायदा नहीं लेंगे, तो आप भी अपना वीडियो बनाइए। मेरी टीम में बहुत सारा बंदे हैं वीडियो बनाते हैं, वो खुद बनाते हैं, उसको समझ में आ गए वीडियो बनाने में क्या है, कुछ नहीं है। एक यूट्यूब चैनल बनाने में क्या है, कुछ नहीं है। अगर आपको कोई वीडियो बनाना है, शेखावत सर का ही वीडियो भेजना है, क्यों क्यों आप अपने भाषा में समझाइए, आप बांग्ला में समझाइए, आप हिंदी में समझाइए, आप उड़िया में समझाइए, आप गुजराती में समझाइए। एक्चुअली दोस्तों, हम मीटिंग में सिर्फ सुनते हैं, कभी कभार बात करते हैं, बहुत कम, बहुत कम। हम सिर्फ सुनते हैं, नॉलेज लेते हैं सर जी से। तो गुरु मेरे यहाँ पे बैठे हैं, और मेरा बिजनेस का भगवान जो है मिस्टर राकेश शेखावत जी, तो मेरा सदर मेहमान, आज वो नहीं होते तो शायद हम यहाँ पे नहीं पहुंचते। मगर हम इस सब्जेक्ट को समझने के लिए एक आध बार सर जी से बात की, और धीरे धीरे चलते रहे। आस्ते आस्ते धीरे 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 हम चल रहे हैं यहाँ पे। सर जी का वीडियो हम बहुत जगह भेज दिए, कौन किसके साथ गए ये मेरा बस नहीं था, मगर फिर भी मुझे कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरे टीम से वो मुझसे जब बात करते हो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है।
मैं कभी उसको अच्छा, मैं जब उसको सेटिस्फेक्शन देता हूँ, कहाँ से देता हूँ? तो गुरु जी से सीखता हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बोल पाएगा शेखावत जी को फोन किए हैं और शेखावत जी उनको रिप्लाई नहीं है। ऐसा कोई भी बंदा है, हो सकता है आज शेखावत जी का बहुत सारा टीम है, वो मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, क्यों मुझे भी छोटा मोटा एक टीम हो चुका है 20-25 हजार का। तो ये जो शेखावत जी अगर कभी भी नहीं लेता है, देखिए एक लीडर कैसा होता है, कभी भी अगर फोन कीजिएगा वो रिटर्न बैक करेगा आपको। हैट्स ऑफ सर जी, हैट्स ऑफ। इतना परेशानी उठाते हैं, सबका छोटा 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 मोटा सवाल का जवाब भी देते हैं, और हर बंदे को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। ना उनके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना उनके पास कोई सब फ्रेंचाइजी है, ना उनके पास कोई फ्रेंचाइजी है। हर एक बंदे, चाहे वो एक फ्रैक्शन लिए हो, चाहे वो फ्रैक्शन नहीं लिए हो, कुछ भी, हर किसी को, हर एक बंदे को सपोर्ट देते हैं, हर एक बंदे को। तो आप अगर उनके डायरेक्ट में हैं, आप खुद संपर्क क्यों नहीं करते उनसे? आप कीजिए, क्योंकि एमएसटी समझने की बात है, एमएसटी करने का नहीं है। हम लोग एमएसटी करने के सोच रहे हैं, एमएसटी करना नहीं है, एमएसटी समझना है। नीचे ऊपर से लेना है, नीचे जाके देना है, बीच में पैसा कमाना है। तो दोस्तों, सर जी गुरु जी लोग सब बात कर रहे थे, मैं थोड़ा एक्चुअली इसी बात को मुझे मुझे खूब दुखी लगा मुझे कि यहाँ पे क्यों 250 है। इस सवाल का जवाब सर जी क्यों देंगे? इस सवाल का जवाब हमें देना है, हम क्यों नहीं ला पा रहे यहाँ पे? जवाब तो हमको देना है, हम क्यों बोले? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठाना है, हम नहीं ला पा रहे, तो कसूरवार हम है, ना एमएसटी है, ना हमारा महान लीडर लोग। धन्यवाद सर जी, अगर कुछ बुरा बोल बोल चुके हैं यहाँ पे तो क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद सर जी। नहीं ऐसे ओलम जी, आपने जो मैं नहीं कह सकता था वो कह दिया है, और अगर यही बात अगर मैं कहता तो शायद काफी लोगों को बुरा लगता। इसलिए आपने इनडायरेक्टली वे में जो समझाया है ना सभी को, बहुत ही अच्छे शब्दों में, और एमएसटी को समझना जरूरी है ना कि करना, ये बात आपने समझा दी सबको। यही पॉइंट मैंने और शेखावत सर ने पहले दिन समझ लिया था, करने का मूड नहीं किया था, समझ लिया था। जिस दिन वोराटे सर ने हम दोनों को समझाया था ना, उसी दिन समझ लिया था, और उसके बाद समझने के बाद उसे करना शुरू किया। तो पहले समझना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है क्या एमएसटी। हम आएंगे, हम उसी तरीके से काम करेंगे कि कोई भी टोकन आया है, कोई प्रोजेक्ट आया आया और अप्लाई ने दिया और हमने आगे बढ़ा दिया, सारा प्रमोशन आगे भेज दिया, हमने कुछ सीखा ही नहीं। सही है, आपने सही समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद एसके गुलाम जी आपका, कि आपने जो तरीका अपनाया बहुत अच्छा तरीका अपनाया समझाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। आशीष पॉल जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आशीष पॉल जी प्लीज कंटिन्यू करें। आशीष पॉल जी। कोई बात नहीं, पुष्पा रानी जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। पुष्पा रानी जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड सभी मॉर्निंग। साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सर नमस्ते। मेरा भी क्वेश्चन यही था जो भूमि सर ने आपसे पूछा था सोशल मीडिया के बारे में, और बताया भी उन्होंने, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन नहीं रहा, आंसर मिल गया मुझे। तो सर मैं मीटिंग डेली अटेंड करती हूँ। तो सर मैं पुष्पा गिरधर हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ। एज की बात करूँ तो 71 है सर। मैं इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ,
बहुत ही ध्यान से डेली सुनती हूँ और समझती हूँ और इसे मतलब अपने हिसाब से आगे बढ़ रही हूँ। काम करने को मन है। एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अपना भारत का फर्स्ट लॉयर ब्लॉकचेन है, अपने ही इंडिया की ब्लॉकचेन है। इसमें हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बात समझी और एस के गोलम जी के बाद आपने सुनकर अपने आंसर को अपने आप ही एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू। मैं अभी तेज जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सॉरी देश जी, आप प्लीज एक बार फिर से अनम्यूट का और हैंड रेज कीजिए। देश जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, कृपया आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई नहीं, चिल्का राम जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हेलो। हूँ, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो। जी बताइए सर। हेलो। जय जी जगन्नाथ। अ, सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, एचपी दास। सर ओके मेरा ओके। एक तो रिक्वेस्ट था, जो डाओ में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसा तरीका क्या है, उसका एक तो वीडियो बना के अगर ऑफिशियल साइट में, टेलीग्राम साइट में दे पाएंगे तो अच्छा रहेगा। देश जी, अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ। अभी डाउ का प्रोजेक्ट इंटरनली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके लिए आपको वीडियो बनाने के जो बात है वो थोड़ा टाइम लगेगा और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदरूनी पॉइंट जो हैं नहीं, लास्ट लास्ट मीटिंग में तो बोल रहे थे कि डाओ में 45 ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो बोल रहे थे लास्ट। वो कर चुके हैं। वो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका जो वीडियो वगैरह है वो सारी चीजें अभी इनकम्प्लीट होने की वजह से अभी नहीं दी गई है। क्या है दाव, क्या है, हम अभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आईटी से संकेत नहीं मिल जाएगा, जब से प्रमोद सर से संकेत नहीं मिल जाएगा, तब तक हम उसके बारे में पूरी तरह से नहीं बताएंगे। तो इसलिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा और, उसकी वीडियो से लेके नॉलेज से लेके हर चीज आपको मिलेगी। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके। शिल्कर राम जी, आपको अडमिट को मैंने ऑप्शन दिया है। तिलक राम जी बोले। जी नमस्कार जी। जी 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 बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी, मैं सिलक राम पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी 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 नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे सर? बढ़िया जी। मुझे ओ मैं ये मेरा क्वेश्चन था जी, मैं अपनी आईडी से विड्रॉल करता हूँ ना वॉलेट में, जी कोई एक नंबर नोट के तो ठीक हो जाते हैं जी, तो दो नंबर नोट में मेरे 1142 को अटके हुए हैं। जी वो ना तो स्टेकिंग में जाते ना withdrawal में जाते। ये क्वेश्चन है जी मेरा। ओके। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। क्या आप लाइव आ सकते हैं? हाँ जी। हाँ जी आ सकता हूँ, पसंद हो। शेखावत सर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर आप आवाज सुन रहे हैं मेरी, तो इनको जरा ये सर पोस्ट बना दिया है ना, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके ओके। एक मिनट। तिलक राम जी, आप अपनी स्क्रीन को शेयर कीजिए जरा हाँ आपकी जी कर रहा हूँ जी, सेकंड शेयर कर रहा हूँ जी। आ गया। जी। जी
हाँ जी सर, हो रही स्क्रीन सर जी। हाँ जी। 08 639। जी सर, ये 2 नंबर नोट में 1224 कॉइन है मेरे। जी। हेलो। हाँ हाँ, मैं आवाज सुन रहा हूँ, बोलिए। ये 1224 कॉइन है 2 नंबर नोट में। जी। इसमें से 80 कौन तो आज के हैं और अवेलेबल में 1100 अवेलेबल में हाँ जी। अवेलेबल हो रहे हैं 1224। अब आप विड्रॉल कीजिए इसे। विड्रॉल 82 है आज के जी। पहले सर आपको कनेक्ट करना होगा वॉलेट। ये कनेक्ट हो गया जी वॉलेट तो। कौन सा वॉलेट है आपका? ट्रस्ट वॉलेट है जी। ठीक है जी। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपके मुझे लगता है सर नेटवर्क से चले गए, नेटवर्क में नहीं है, इस वजह से इनकी कनेक्टिविटी बंद हो गई है, स्क्रीन पे हट गई है। मैं बच्चन लाल जी को अभी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज बच्चन लाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी। हेलो। मैं शिलराम पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, हाँ सर, मैं समझ गया। आपकी स्क्रीन हट गई है, आप नेटवर्क में नहीं हो, इसलिए अभी आपकी स्क्रीन नहीं शो कर रही है। ये जो आज कौन आए ना 82 कौन, ये तो विड्रॉल हो जाएंगे। बाकी पहले 1142 कौन है ना, वो विड्रॉल तो हो गए वॉलेट में, पर ये यहाँ से नहीं, नोट 2 में से नहीं निकल रहे। ये सर हो गए ऐसा है फिक्स कि ऐसा है कि मुझे लगता है कि वो विड्रॉल हो गए, वॉलेट पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से कम होंगे तभी वो होंगे, क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं है लेकिन शो हो रहे हैं। तो ये कोई टेक्निकल इशू है, तो वो पूरा होगा तभी होगा। तो हो सकता है कि ये, क्योंकि अभी अपग्रेड हुआ है ना वो एक्सप्लोरर, तो इसी चक्कर में वो रह गया हो। तो वॉलेट पे पहुंच गए हैं कुछ लोगों के, लेकिन वहां से कम नहीं हुए हैं, ये है चक्कर। वो दिख रहे हाँ हैं, जी, कम नहीं होगी। वो एक्चुअल में इंटरनल में नहीं है वो, तो इसलिए कहाँ से हो जाएंगे विड्रॉल, इसलिए नहीं होंगे। हाँ जी। वो पहले ही ऑलरेडी ये आज वाले तो हो जाएंगे 82 कौन है आज जो आए हैं, ये तो हो जाएंगे जी
बाकी जो 1142 कौन है ना, वो यूं कहीं रुके हुए जी, वो इधर उधर नहीं होते। वॉलेट में तो चले गए, वो वॉलेट में तो विड्रॉल हो गए हैं। वॉलेट में आ चुके हैं, हाँ जी, वॉलेट में तो आ गए हैं। तो वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो कोई कारण नहीं, वो वहां से हट जाएंगे, आप दोबारा मत कीजिए उसे। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके ओके। ओके जी, ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आशीष पॉल जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आशीष पॉल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। बचन लाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है सर। जब ये हमारी सारी फ्रैक्शन वगैरह बिक जाएंगी, नोट वगैरह सेल हो जाएंगे, तो उसके बाद जो हम लोगों की जो रैंक है, इनकी वो इनकम है, वो कहाँ से आएगी? ओके जी ये आशीष जी, बच्चन जी जी सर। नोट खत्म होने के बाद ना इसके ऊपर इतने प्रोजेक्ट आएंगे कि हम और आप जी जी अपनी जो टीम बनाई हुई है हमने, जी सर। उससे हमेशा कमाते रहेंगे। कैसे कमाएंगे, एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जी जी और डेवलपर है इस जी ब्लॉकचेन सर। के ऊपर, कोई भी, यानी आप भी डेवलप कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट। जैसे आज भी हम बहुत सारी ब्लॉकचेन के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वैसे जी आप बना सकते हो। लेकिन आपके साथ में ये कम्युनिटी पूरी आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन कंपनी जो प्रोजेक्ट बनाएगी, जी सर। कंपनी प्रोजेक्ट बनाएगी तो लीगल होंगे, कंपनी प्रोजेक्ट बनाएगी तो ऑथेंटिकेटर होंगे, कंपनी जो भी प्रोजेक्ट बनाएगी वो ऑल गवर्नमेंट रूल के अंडर होगा। अब वो कंपनी जो भी प्रोजेक्ट बनाएगी उसके अंदर हमारी एज इट इज टीम ट्रांसफर हो जाएगी। अब कंपनी ने जो ऑफिस बनाया है वह आईटी सेक्टर को, आईटी टीम को बैठाने के लिए वहां पे बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, जी कंपनी प्रोजेक्ट लाएगी तो अपनी जितनी कम्युनिटी है जी जी वो कम्युनिटी उसके अंदर इनबिल्ड हो जाएगी। अब सपोज मानो कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया, प्रोजेक्ट जो जी डिजाइन किया तो वो सबसे पहले फ्रेंचाइजी होल्डर, फिर सब फ्रेंचाइजी होल्डर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे करके उसका प्रमोशन होगा, लिंक जाएंगे। तो आपकी जितनी टीम जी है जी तो आपको बेनिफिट होना है। इस तरीके से सैकड़ों प्रोजेक्ट इसके ऊपर लाने की प्रक्रिया है, और वो पूरी प्लानिंग शुरू हो चुकी है पहले दिन से ही, आज से 1 साल पहले ही। लेकिन उसको अब जमीन पर लाने का काम अब ऑफिस ओपन होने के बाद शुरू हो जाएगा। तो ये ठीक एमएस ठीक। के अंदर हम लाइफ टाइम कमाते रहेंगे कोई ना कोई प्रोजेक्ट के द्वारा। आज हमारे पास अपनी ब्लॉकचेन के नोट सेल करने के लिए जो 42 नोट्स हैं, वो जो समय लग रहा जी है, उसके बाद हमने जो कम्युनिटी बनाई है उतनी कम्युनिटी से हमें लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता रहेगा। ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन करके खुद ब्लॉकचेन अपने खुद अपना प्रमोद सर लेके आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये इस तरीके से ठीक चलेगा। ठीक है सर। तो उसके उसके बाद सर हम आगे कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे जब ये सेल हो जाएंगी? नहीं, क्यों नहीं बना पाएंगे, अब नए प्रोजेक्ट में लाएंगे उसे। वो क्या होगा, ओके ओके ओके। क्या नहीं होगा, उसका क्या पैमाना होगा, वो हम आगे ही बात कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर। थैंक ओके ओके सर। ओके ओके। ओके। आशीष जी का आपका हैंड रेज है। आशीष जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अगर नहीं आप आवाज सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी हमारे सारे पार्टिसिपेट क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं और अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। तो हनुमान गुप्ता जी, हमें अभी बाइंड अप की तरफ जाना चाहिए। मैं चाहूंगा एक मिनट सर, राधे राधे हैं, इनसे भी राधे राधे कर लेते हैं जाते जाते। राधे राधे सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप हाँ सर। unmute- हाँ हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुजरात से बोल रहा हूँ सर मैं। जी 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 सर, बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ सर, तो मुझे एक जानना था सर, हमने वो रिवॉर्ड्स के रूप में कॉइन दे रहे हैं, तो उसका भाव कितना होगा वो मालूम पड़ेगा? तो वो तो मालूम ही नहीं होगा ऐसे। नहीं देखिए, कॉइन का रेट जो भी होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी कॉइन का कहीं पर भी लिस्ट ना होने से कोई भी प्राइस नहीं होगी। कोई भी जब भी ब्लॉकचेन अपना
शुरुआत करती है तो उसे कम से कम 2 साल 3 साल का टाइम लगता है, तब वो मार्केट को पकड़ पाती है। अभी हमें सिर्फ 6 महीने 7 महीने हुए हैं। इस ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम डेवलप होने के बाद इसी साल के एंड तक ये कॉइन DCX एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए आ जाएगा, तब इसकी वैल्यू वहां आपको शो करेगी, तब इसकी वैल्यू ही हम बता पाएंगे। तब तक ये नोट सेल प्रोग्राम जो चल रहा है, ये नोट सेलिंग प्रोग्राम आप बरोबर बाय सेल कर सकते हैं। इसमें जो भी आपका जो भी डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपना कमीशन अर्न कर सकते हैं। राइट सर? ओके सर, थैंक यू हो सर, बहुत बहुत अच्छा। ओके सर। गुप्ता जी, हमें अभी और कोई यस सर। हाँ, उसके लिए हमें अभी बाइंड अप की तरफ जाना चाहिए। टाइम भी काफी हो चुका है। जी सर। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब पहले से बहुत कम क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की तो मुझे 3-3.5 घंटे लगे थे उस दिन। अब 2 घंटे में हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, बल्कि 1.5 घंटे में। और धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चन एक एक करके सबके खत्म होते जा रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। तो गुप्ता जी प्लीज आगे। जी सर, ये आपकी मानता है सर। आपके कितना इस किसी भी मंच पर इतना समय तो आज तक हमने किसी भी मीटिंग में नहीं देखा था कि जो आजादी बात करने की आप देते हैं वो सबके बस की बात नहीं है सर। ये आपकी मानता है और आपके धैर्य की सराहना करनी पड़ेगी हमें कि MST ब्लॉकचेन के इस मंच पर लोग खुलकर अपनी बातें रखते हैं, खुलकर बातें करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है सर। और जो आप बोल रहे हैं सवाल कम होते जा रहे हैं सर, ये आप और शेखावत सर की देन है कि जितना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के सवाल और जवाब देने की, तो ये नए लोग जो आते हैं सर उनके मन में सवाल रहते हैं। लगभग 80% पुराने लोग इस ब्लॉकचेन से पूरी तरह से सहमत हो चुके हैं और पूरी जानकारी भी लगभग ले चुके हैं। तो सवाल आना भी लाजमी है सर, क्योंकि नए लोग आते हैं, नई एंट्रियां होती हैं, तो नए सिरे से समझना चाहते हैं और सवाल आना भी चाहिए। क्योंकि एक आदमी के सवाल करने से 10 लोगों या सैकड़ों लोगों के सवाल का जवाब मिल जाता है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि लोग सवाल करें, नए सवाल करें। फील्ड में जो सवाल आते हैं इस मंच पर लाना चाहिए, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे शिकायत की हो, तो करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त शानदार आज का प्रोग्राम रहा। और इसी के साथ सभी पार्टिसिपेट जो बने हैं अभी तक, सभी को धन्यवाद। आप लोग